पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनसे जुड़े हुए तमाम संस्मरण, तमाम यादें आज भी लोगों के ज़हनों में महफूज हैं। हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त आप राज्यसभा में सांसद थे। उनकी तमाम जुड़ी हुई यादें उनके ज़हन में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई कौन-सी ये ऐसी बात है जिसको लेकर आप अभी भी सोचते हैं? देखिए, बहुत सरल स्वभाव के थे और मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसको बहुत चाहते थे। अक्सर मुझको बुला के मेरी स्पीचेस की तारीफ करते थे कि तुम बोलते बहुत अच्छा, हम उन सब चीज़ों को नोट करते हैं जो हमें करनी है। एक बार प्रधानमंत्री जी के पास हम आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी मिलने गए। वित्त मंत्री जी से एक काम था, चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री जी को भी बुला के बैठा रखा था। नेताजी ने उनको कागज दिया, उन्होंने वित्त मंत्री को दिया कि इसे कर देना। वित्त मंत्री ने पढ़ा लेकिन मुंह पे कह दिया मैं इसे नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री एक बार तो स्तब्ध हुए लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। ये एक भलापन था उनका। नहीं तो प्रधानमंत्री को उनका कैबिनेट मिनिस्टर मना कर दे, ये आज की राजनीति में संभव नहीं है। तो मैंने वो भी स्थिति देखी है, लेकिन वो सदन में 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते थे और चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते थे। तो मैं कह सकता हूँ उनसे बड़ा नेता शायद ही अब धरती पे पैदा हो जिसने इतने साल 10 साल पद पे रहने के बाद भी अपने अंदर कोई गुरूर नहीं आने दिया। मौन रहते थे वो ज़्यादातर, किसी भी बारे में रिएक्शन नहीं देते थे, कम बोलते थे और उनकी ये ख़ासियत भी उनको बड़ा बनाती थी। लेकिन कई जगहों पर जहाँ पर बोलने की ज़रूरत थी, वहाँ पर भी खामोशी अख्तियार करना, इसके पीछे क्या वजह मानते थे आप? तो मैं कह नहीं सकता हूँ, जी। लेकिन मैंने जो किस्सा बताया उसी में जब वो मौन रह गए, हुँ, उनको लोग मौनी बाबा भी कहते थे। वो बहुत कम बोलते थे, शायद ही कभी 4 शब्द बोलते, समझ लो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब कोई कारण रहा होगा, लेकिन न बोलने को उनको सीधापन भी नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने 10 साल देश को बहुत अच्छा चलाया है और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो उन्होंने करे वो आज देश को इस लेवल पे ले गया है कि विश्व के 5वें-6ठे नंबर पे हम वित्तीय स्थिति में पहुंच गए हैं। एक समय आया था कि जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। उस वक़्त आप सांसद थे, तमाम विपक्ष क्योंकि घेर रहा था सरकार को, तो उन्होंने कैसे इन चीज़ों को उठाया, परिस्थितियों को कैसे ऊपर ले गए? देखिए, वो इकोनॉमिस्ट थे जी। और वो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा समझते थे। एक समय पूरे विश्व में ऐसा समय आया जब अर्थव्यवस्था टूटी, अमेरिका तक की स्थिति बड़ी खराब हो गई, वहाँ बैंकें फेल होने लगी। उसमें प्रधानमंत्री ने अपनी वित्तीय चतुरता से हिंदुस्तान के ऊपर आंच नहीं आने दी और मेरे ख्याल पर जो इतिहास लिखा जाएगा ये स्वर्णिम शब्दों से लिखा जाएगा कि इन्होंने देश में कभी कोई कठिनाई नहीं आने दी। सीधे थे, सरल थे, लोग मौनी बाबा कहते थे, लेकिन देश को उन्होंने कोई परेशानी कभी नहीं होने दी। आप संसद में बोल रहे हों, मनमोहन सिंह सामने बैठे हों, किसी मुद्दे को लेकर, ऐसा हुआ है कभी और आपकी बातों को फिर बाद में माना गया है? हाँ, नोटबंदी पे मैं बोल रहा था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी कांग्रेस के बेंच पे बैठे थे, जी। मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी थे। मैं बोलता रहा, मेरी बहुत सी चीज़ों को मनमोहन सिंह जी ने नोट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि नरेश जी, आपकी भाषण में ये चीज़ें बहुत अच्छी थी और मैं प्रधानमंत्री जी को इसका सुझाव दूंगा। एप्रिशिएट करते थे जो भी अच्छा बोलता था सदन में सांसद। हाँ, बिल्कुल अप्रिशिएट करते थे। बोलते नहीं थे, लेकिन अगर कोई मिलने आता था तो उससे बात कर लेते थे।
और कोई इस संस्मरण हो जिसको आप साझा कर सकें अभी? बाकी वो बोलते कम थे तो संस्मरण ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, बस उनसे मिलते ही रहते। शुक्रिया। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम बातें जो है वो उन्होंने कहीं और एक कहानी भी सुनाई, किस्सा भी सुनाया कि मनमोहन सिंह कम बोलते थे और कई बार वो कम बोलते थे और उनकी बातों को लोग इग्नोर भी कर जाते थे। लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वित्तीय स्थिति देश की सुधारी है और उनके जैसा नेता अब शायद ही इस धरती पे पैदा हो। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।